बच्चों, वेलकम बैक टू मंशु क्लासेस। आइए करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दिया है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर हर एक पार्ट में हमको 4 ऑप्शन गिवन है और उन चारों ऑप्शंस में से हमको सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 30th टर्म ऑफ द एपी। एक एपी यहाँ पर गिवन है हमको 10, 7, 4 एज सोन, और इस एपी में हमको फाइंड आउट करना है कि इसकी 30th टर्म क्या होगी, यानी कि 30वें नंबर की टर्म क्या होगी। तो आइए बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व आउट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में एपी गिवन है और उस एपी में हमको टर्म्स गिवन है बच्चों 10, 7, 4 एज सोन। सो बच्चों यहां पर सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट टर्म को लिख लेते हैं ए। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 10 एंड देन हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू। सो डी के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहां से सेकंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो डी की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 10। सो जब यहाँ पर 7 से हम 10 को माइनस करेंगे सो ये हो जाएगा -3। सो यहाँ पर बच्चों हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा -3। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे इसकी 30th टर्म। तो 30th टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों nth टर्म का। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में हम सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा an और हमको फाइंड आउट करनी है 30th टर्म। सो ये हो जाएगा बच्चों a30 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमको मिली थी +10। सो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू है -3। सो ये हो जाएगा a30 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 30 माइनस 1, ये हो जाएगा 29 इंटू -3। सो ये हो जाएगा बच्चों a30 इज इक्वल्स टू 10 माइनस, और जब हम 29 के बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 9 3 27, 2 कैरी एंड 2 3 6, 6 प्लस 2 8। सो ये हो जाएगा यहाँ पर -87। देन 830 की वैल्यू हमको मिल जाएगी इज इक्वल्स टू 87 माइनस 10। सो ये हो जाएगी बच्चों 77। सो यहाँ पर इस एपी की 30th टर्म यानी कि 30वें नंबर की टर्म हो जाएगी 77। सो यहाँ पर बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 77। आइए सोल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में बच्चों हमको एक एपी गिवन है। एपी है -3, -1/2, 2 एज सोन, और इस एपी में हमको फाइंड आउट करनी है इसकी 11th टर्म। सो ये है यहाँ पर एपी सेकंड पार्ट में, और एपी गिवन है -3, -1/2, 2 एज सोन। सो यहाँ पर भी हम सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -3। सो यहाँ पर a को हम लिख देंगे -3 एंड d की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों। तो सेकंड टर्म से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट टर्म को। सो ये हो जाएगा -1/2 -3। सो यहाँ पर d की वैल्यू हो जाएगी -1/2 +3। देन यहाँ पर हम एलसीएम करेंगे बच्चों 2, और ये हो जाएगा -1 + 6। सो डी की वैल्यू हो जाएगी +5/2। नाउ यहाँ पर हम इसकी 11th टर्म फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है nth टर्म का। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में हम सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा बच्चों a11 इज इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू है -3 प्लस n की वैल्यू है बच्चों 11, क्योंकि हमको 11 नंबर की टर्म फाइंड करनी है, -1, और इंटू डी की वैल्यू है बच्चों 5/2। सो ये हो जाएगा a11 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 11 से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 10 इंटू 5/2।
और जब हम 2 से 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम। सो A11 की वैल्यू हमको मिलेगी -3 प्लस 5 इंटू 5। सो ये हो जाएगा A11 इज इक्वल्स टू -3 प्लस, और जब 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25। देन A11 की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 3, और जब 25 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर इसकी 11th टर्म मिल जाएगी हमको 22। सो यहाँ पर बच्चों सेकंड पार्ट का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 22, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।